जरा अपने आसपास देखिए, कितने लोग सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, फिर भी उनके पास समय नहीं होता। कुछ लोगों के पास पैसा होता है, लेकिन शांति नहीं होती। और कुछ लोग दोनों चाहते हुए भी लगातार किसी ऐसी दौड़ में भागते रहते हैं जिसका अंतिम पड़ाव उन्हें खुद नहीं पता। सवाल यह है कि क्या जीवन का उद्देश्य केवल ज्यादा पैसा कमाना है, या पैसा, समय, स्वतंत्रता और मानसिक शांति को साथ लेकर चलने का कोई बेहतर तरीका भी हो सकता है। इसी सवाल पर एक बेहद विचारोत्तेजक किताब हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है। द अल्मनैक ऑफ नेवल रविकांत। यह केवल धन कमाने की किताब नहीं है। इसमें धन, खुशी, निर्णय, सीखने, काम, रिश्तों और मानसिक स्वतंत्रता को एक साथ समझने की कोशिश की गई है। लेखक एरिक जॉर्गेनसन ने नेवल रविकांत के वर्षों के विचारों, बातचीत और लेखों को एक जगह संकलित किया है, ताकि हम उन सिद्धांतों को समझ सकें जो आधुनिक जीवन में सचमुच उपयोगी हो सकते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर महीने वेतन मिलने का इंतजार करता है। वेतन आता है, कुछ बिल जाते हैं, कुछ खरीदारी होती है और महीने के अंत में फिर वही चिंता शुरू हो जाती है। फिर आप सोचते हैं कि अगर वेतन थोड़ा और बढ़ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। वेतन बढ़ता है, लेकिन खर्च भी बढ़ जाते हैं। कुछ समय बाद जीवन शैली महंगी हो जाती है और आजादी फिर उतनी ही दूर दिखाई देती है। समस्या हमेशा कम कमाई नहीं होती। कई बार समस्या यह होती है कि हमने आजादी को कमाई से जोड़ दिया है। नेवल का एक महत्वपूर्ण विचार यही है कि धन का मतलब केवल बैंक खाते में बड़ी संख्या नहीं है। असली संपत्ति वह है जो आपके सोने के दौरान भी मूल्य पैदा कर सके और आपको हर घंटे अपना समय बेचने के लिए मजबूर न करे। नौकरी बुरी चीज नहीं है, लेकिन अगर आपकी पूरी आर्थिक व्यवस्था इस बात पर निर्भर है कि आप हर महीने निश्चित घंटों तक काम करते रहें, तो आपकी स्वतंत्रता सीमित रहती है। इसलिए सवाल बदलना जरूरी है। मैं ज्यादा मेहनत कैसे करूं से मैं ऐसी व्यवस्था कैसे बनाऊं जो मेरे लिए काम करे। अब यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। नेवल ये नहीं कहते कि हर व्यक्ति नौकरी छोड़कर व्यवसाय शुरू कर दे। उनका जोर अपनी विशिष्ट क्षमता पहचानने पर है। दुनिया में लाखों लोग हैं, लेकिन आपकी सोच, अनुभव, रुचि और कौशल का संयोजन अलग हो सकता है। यही आपका विशेष ज्ञान बन सकता है। ऐसा ज्ञान जिसे केवल किताब पढ़कर आसानी से दोहराया नहीं जा सकता, क्योंकि वह आपके जीवन के अनुभवों से पैदा हुआ है और आपकी अपनी जिज्ञासा से लगातार विकसित होता रहता है। सोचिए, दो लोग एक ही विषय पढ़ते हैं। दोनों के पास लगभग समान जानकारी है, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति उस जानकारी को अपने अनुभव, अपनी रुचि और अपनी समझ के साथ जोड़कर कुछ नया बना देता है। यही अंतर पैदा करता है। विशेष ज्ञान अक्सर वही मिलता है जहां आपकी जिज्ञासा स्वाभाविक होती है। जिस चीज को सीखने के लिए आपको खुद को धक्का नहीं देना पड़ता और जिसे सीखते समय आपको समय का पता नहीं चलता, शायद वही आपके लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। बचपन में हम इसी तरह सीखते हैं। किसी बच्चे को चीजें खोलना पसंद होता है, किसी को कहानियां बनाना, किसी को चित्र बनाना और किसी को लोगों से बात करना। लेकिन बड़े होते होते समाज हमें एक ही सवाल पूछता है, इससे नौकरी कितनी मिलेगी? धीरे धीरे हमारी जिज्ञासा पर बाजार की मुहर लग जाती है। नेवल का दृष्टिकोण हमें याद दिलाता है कि अपनी प्राकृतिक रुचियों को नजरअंदाज करना हमेशा समझदारी नहीं है। कई बार आपकी सबसे बड़ी ताकत वही होती है जिसे आपने सामान्य समझकर छोड़ दिया। लेकिन केवल विशेष ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। उसे उपयोगी बनाने के लिए जिम्मेदारी और निर्णय लेने की क्षमता भी चाहिए। आज की दुनिया में केवल मेहनत करने वाले व्यक्ति की तुलना में ऐसा व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ सकता है जो अपनी मेहनत को सही दिशा, सही साधनों और सही लोगों के साथ जोड़ता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति दिन भर हाथ से काम करता है, जबकि दूसरा
उसी काम की ऐसी प्रक्रिया बनाता है जिसे सैकड़ों लोग इस्तेमाल कर सकें। दोनों मेहनत करते हैं, लेकिन उनके परिणामों की सीमा अलग होती है। यहीं से एक और महत्वपूर्ण विचार आता है, लाभ उठाने की शक्ति। पुराने समय में किसी काम को बड़ा बनाने के लिए बड़ी पूंजी, बड़ी मशीनें या बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती थी। आज तकनीक ने इस समीकरण को बदल दिया है। एक व्यक्ति कंप्यूटर, इंटरनेट और अपनी विशेषज्ञता के सहारे ऐसी चीज बना सकता है जिसे दुनिया के हजारों या लाखों लोग इस्तेमाल कर सकें। इसका मतलब यह नहीं कि सफलता आसान हो गई है। इसका मतलब केवल इतना है कि आपकी मेहनत को बढ़ाने वाले साधन पहले से ज्यादा उपलब्ध हैं। मान लीजिए, एक शिक्षक रोज 10 छात्रों को पढ़ाता है। वह अपने समय के बदले पैसा कमा रहा है। लेकिन अगर वही शिक्षक अपने अनुभव से एक अच्छा पाठ्यक्रम तैयार करता है, उसे डिजिटल रूप में उपलब्ध कराता है और हजारों विद्यार्थी उसे सीख सकते हैं, तो उसकी एक बार की मेहनत कई लोगों तक पहुंच सकती है। यहां समय सीधे पैसे से नहीं जुड़ा। यही वह बदलाव है जिसे समझना जरूरी है। संपत्ति बनाने का रास्ता अक्सर समय बेचने से नहीं, बल्कि ऐसी चीज बनाने से आता है जिसका मूल्य बार बार प्राप्त हो सके। इसके साथ ही नेवल एक और बात पर जोर देते हैं, स्वामित्व। अगर आप किसी ऐसी चीज के मालिक हैं जो बढ़ सकती है, तो आपकी मेहनत का फायदा लंबे समय तक मिल सकता है। यह किसी कंपनी में हिस्सेदारी हो सकती है, कोई उत्पाद, कोई बौद्धिक संपदा या कोई ऐसा व्यवसाय जिसे आपकी हर घंटे की उपस्थिति की जरूरत न हो। यहां उद्देश्य दूसरों से ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि अपने काम और उसके परिणाम के बीच बेहतर संबंध बनाना है। अब शायद आपके मन में सवाल आएगा कि यह सब सुनने में अच्छा है, लेकिन आम आदमी करे क्या? सबसे पहले अपनी कमाई को केवल एक स्रोत तक सीमित मत समझिए। अपनी मुख्य नौकरी या व्यवसाय को स्थिर रखते हुए ऐसी क्षमता विकसित कीजिए जिसे समय के साथ स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जा सके। लिखना, पढ़ाना, डिजाइन, तकनीक, बिक्री, विश्लेषण, निर्माण या किसी क्षेत्र की गहरी समझ, इनमें से कोई भी क्षमता तब मूल्यवान बनती है जब आप उसे दूसरों के लिए उपयोगी परिणाम में बदल पाते हैं। यहां एक गलती बहुत लोग करते हैं। वे हर महीने नई योजना बनाते हैं। सोमवार को तय करते हैं कि अब नया कौशल सीखेंगे। बुधवार तक प्रेरणा कम हो जाती है। अगले सप्ताह कोई नया विचार आ जाता है। फिर महीनों तक वे शुरुआत और बदलाव के बीच घूमते रहते हैं। असली प्रगति अक्सर रोमांचक नहीं होती। वह शांत, दोहराव वाली और कई बार उबाऊ भी लगती है। लेकिन वही लगातार अभ्यास धीरे धीरे ऐसी क्षमता बनाता है जिसे दूसरे लोग वर्षों में भी हासिल नहीं कर पाते। धन के बारे में सोचते समय एक और मानसिक जाल है, तुरंत परिणाम की इच्छा। हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने अचानक बहुत पैसा कमाया और हमें लगता है कि हमें भी वैसा ही रास्ता मिल जाएगा। लेकिन अधिकांश वास्तविक संपत्ति लंबे समय में बनती है। छोटे निर्णय बार बार दोहराए जाते हैं। कौशल बढ़ता है, भरोसा बनता है, संबंध मजबूत होते हैं और उत्पाद बेहतर होता है। धीरे धीरे उसका असर जमा होता जाता है। समय आपके पक्ष में हो तो छोटी बढ़त भी बहुत बड़ी बन सकती है। इसीलिए धैर्य आर्थिक सफलता का केवल नैतिक गुण नहीं, बल्कि व्यावहारिक शक्ति है। अगर आप हर कुछ महीनों में दिशा बदलते रहेंगे, तो किसी भी प्रयास को पर्याप्त समय नहीं मिलेगा। आज आप एक कौशल सीखेंगे, कल दूसरा व्यवसाय शुरू करेंगे और परसों तीसरे अवसर के पीछे भागेंगे। इससे आपको व्यस्त होने का एहसास जरूर होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि आप आगे बढ़ रहे हों। कई बार सबसे शक्तिशाली निर्णय यह होता है कि सही दिशा पहचान कर उसमें लंबे समय तक टिके रहें। अब बात आती है खुशी की, क्योंकि अगर धन हमें स्वतंत्रता देता भी है, तो सवाल रहता है कि उस स्वतंत्रता का करेंगे क्या। नेवल के विचारों में खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे भविष्य में किसी बड़ी उपलब्धि के बाद खरीदा जा सके।
अक्सर हम कहते हैं, जब ज्यादा पैसा होगा तब आराम करेंगे, जब घर बन जाएगा तब खुश होंगे, जब लोग सम्मान करेंगे तब संतुष्ट होंगे। लेकिन इस सोच में वर्तमान जीवन लगातार भविष्य के लिए गिरवी रखा जाता रहता है। हमारा दिमाग भी इसमें बड़ी भूमिका निभाता है। हम बाहरी परिस्थितियों को अपनी खुशी का कारण मान लेते हैं। किसी ने तारीफ कर दी तो अच्छा महसूस हुआ, किसी ने आलोचना कर दी तो पूरा दिन खराब हो गया। किसी और के पास नई कार देखी तो अपनी कार छोटी लगने लगी। किसी दोस्त की सफलता देखी तो अपनी प्रगति बेकार लगने लगी। समस्या यह है कि हम अपनी आंतरिक स्थिति की तुलना बाहरी दुनिया से करते रहते हैं। इससे जितना मिलता है उतना ही और चाहिए होता है। खुशी को समझने का एक तरीका यह है कि इसे इच्छा और वास्तविकता के बीच की दूरी के रूप में देखें। हमारी इच्छा जितनी बढ़ती जाती है, वर्तमान उतना ही अपर्याप्त लगने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि महत्वाकांक्षा छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि महत्वाकांक्षा और असंतोष को अलग करना सीखें। आप बेहतर जीवन बनाना चाह सकते हैं और फिर भी आज के जीवन के लिए आभारी रह सकते हैं। दोनों बातें एक साथ संभव हैं और शायद यहीं से मानसिक स्वतंत्रता शुरू होती है। मानसिक स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। इसका अर्थ है कि समस्या आने पर आपका मन हर दिशा में भागने न लगे। अगर बाजार गिरता है, कोई व्यक्ति आपको नकार देता है या आपकी योजना असफल हो जाती है, तो आप तुरंत अपनी पहचान उस घटना से नहीं जोड़ते। आप समझते हैं कि यह हुआ है, लेकिन यह आपकी पूरी पहचान नहीं है। यह अंतर छोटा लगता है, पर इसी अंतर में बेहतर निर्णय लेने की क्षमता छिपी होती है। नेवल का दर्शन हमें अपने मन को देखने की आदत भी सिखाता है। हमारे अंदर लगातार विचार चल रहे होते हैं। मैं सफल हूं या असफल? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मुझे क्या मिलना चाहिए? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन हर विचार सच नहीं होता। कई विचार केवल पुरानी आदतों, डर और तुलना से पैदा होते हैं। जब आप विचारों को तुरंत सच मानने के बजाय उन्हें देखना शुरू करते हैं, तो आपके पास प्रतिक्रिया और निर्णय के बीच थोड़ी जगह बनती है और यही जगह जीवन बदल सकती है। किसी ने आपको गुस्से में कुछ कह दिया। पहली प्रतिक्रिया होती है तुरंत जवाब देना। लेकिन अगर आप कुछ सेकंड रुक जाएं, सांस लें और पूछें कि वास्तव में यहां समस्या क्या है, तो शायद आपका जवाब बदल जाए। यही छोटी सी दूरी रिश्तों को बचा सकती है, गलत फैसलों को रोक सकती है और मानसिक ऊर्जा बचा सकती है। खुशी हमेशा बाहरी दुनिया को बदलने से नहीं आती। कई बार वह अपनी प्रतिक्रिया को समझने और नियंत्रित करने से आती है। इस किताब का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि यह हमें सफलता को दूसरों की परिभाषा से देखने के खिलाफ सावधान करती है। अगर आपके पड़ोसी के पास बड़ा घर है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको भी वही चाहिए। अगर कोई मित्र बड़ी कंपनी में काम करता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वही आपका सपना है। जीवन में सबसे खतरनाक तुलना तब होती है जब हम किसी और के लक्ष्य को अपना लक्ष्य बना लेते हैं और फिर उसे पाने के लिए वर्षों तक मेहनत करते रहते हैं। अपने लिए सफलता की परिभाषा बनाना इसलिए जरूरी है। किसी के लिए सफलता आर्थिक स्वतंत्रता हो सकती है, किसी के लिए परिवार के साथ समय, किसी के लिए रचनात्मक काम और किसी के लिए शांत जीवन। यदि आपको खुद नहीं पता कि आपके लिए पर्याप्त क्या है, तो दुनिया आपको हमेशा बताएगी कि आपको और चाहिए। और जिस व्यक्ति को लगता है कि अभी पर्याप्त नहीं है, उसे कुछ न कुछ बेचते रहना आसान होता है। इसलिए अपनी जरूरत और समाज की इच्छा के बीच अंतर समझना बेहद जरूरी है। अब जरा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को देखिए। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन सच यह है कि हमारे पास समय कम नहीं, हमारा ध्यान बिखरा हुआ है। सुबह आंख खुलते ही फोन, फिर संदेश, सोशल मीडिया, काम, मीटिंग, खबरें और लगातार नई सूचनाएं। हमारा दिमाग पूरे दिन प्रतिक्रिया देता रहता है।
नेवल की सोच हमें यह समझने में मदद करती है कि जिस व्यक्ति ने अपने ध्यान पर नियंत्रण खो दिया, उसने धीरे धीरे अपने जीवन पर भी नियंत्रण खोना शुरू कर दिया। ध्यान एक ऐसी संपत्ति है जिसकी कीमत हमें तब समझ आती है जब वह बिखर जाती है। आप किसी महत्वपूर्ण काम के लिए बैठते हैं, तभी फोन पर नोटिफिकेशन आता है। आप उसे देखते हैं, फिर एक और वीडियो खुलता है, फिर कोई संदेश आता है और 20 मिनट निकल जाते हैं। काम वहीं पड़ा रहता है। समस्या आपकी क्षमता की नहीं थी, समस्या यह थी कि किसी और ने आपके ध्यान का फैसला कर दिया। इसलिए मानसिक स्वतंत्रता का पहला कदम है तय करना कि आपका ध्यान किस चीज के योग्य है। यहां एक बहुत व्यावहारिक नियम सामने आता है। हर चीज जो जरूरी लगती है, वास्तव में जरूरी नहीं होती। दुनिया आपको लगातार बताएगी कि अभी कुछ करना जरूरी है। कोई नया ट्रेंड, कोई नया विवाद, कोई नया अवसर, कोई नई खबर। लेकिन अगर आप हर चीज पर प्रतिक्रिया देंगे, तो आपके पास अपनी दिशा के लिए ऊर्जा नहीं बचेगी। समझदार व्यक्ति हर आवाज सुनता जरूर है, लेकिन हर आवाज के पीछे नहीं चलता। वह तय करता है कि किस चीज को अपने जीवन में प्रवेश देना है और किसे बाहर छोड़ देना है। अब बात करते हैं सीखने की। आज जानकारी की कमी नहीं है। इंटरनेट पर लगभग हर विषय पर हजारों वीडियो, किताबें और पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। फिर भी बहुत से लोग सीखते हुए भी आगे नहीं बढ़ते। कारण यह है कि जानकारी और समझ अलग चीजें हैं। जानकारी आपको बताती है कि क्या करना है, लेकिन समझ आपको बताती है कि कब करना है, क्यों करना है और कब नहीं करना है। वास्तविक सीख तब शुरू होती है जब आप ज्ञान को अपने अनुभव के साथ जोड़ते हैं। नेवल के विचारों में पढ़ने की आदत को बहुत महत्व मिलता है, लेकिन पढ़ने का मतलब केवल किताबों की संख्या बढ़ाना नहीं है। अगर आपने 100 किताबें पढ़ लीं और आपकी सोच वही रही, तो शायद आपने शब्द पढ़े हैं, विचार नहीं। अच्छी किताब आपके दिमाग में नए सवाल पैदा करती है। वह आपको अपनी धारणाओं पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करती है। इसलिए पढ़ते समय यह मत पूछिए कि लेखक ने क्या कहा। यह भी पूछिए कि क्या यह मेरे जीवन में सच साबित होता है और क्यों। सीखने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है अपने से बेहतर लोगों के आसपास रहना। हम जिस तरह के लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, उनकी भाषा, आदतें और सोच धीरे धीरे हमारे भीतर आने लगती है। अगर आपका पूरा वातावरण शिकायत करने वाले लोगों से भरा है, तो आपको समस्याएं ज्यादा दिखाई देंगी। अगर आपके आसपास सीखने और बनाने वाले लोग हैं, तो आपको अवसर ज्यादा दिखाई देंगे। इसका मतलब दूसरों को छोड़ देना नहीं, बल्कि यह समझना है कि वातावरण हमारी सोच को चुपचाप प्रभावित करता रहता है। इसीलिए रिश्तों में भी चयन जरूरी है। हर व्यक्ति बुरा नहीं होता, लेकिन हर व्यक्ति आपके जीवन के लिए सही भी नहीं होता। कुछ लोग आपके आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं, कुछ आपकी ऊर्जा खा जाते हैं। कुछ लोग आपकी सफलता देखकर खुश होते हैं, जबकि कुछ आपकी प्रगति को अपने खिलाफ समझते हैं। आपको हर किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। कई बार सबसे परिपक्व निर्णय यह होता है कि आप बिना किसी नाटक के अपनी दूरी बना लें और अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता दें। लेकिन यहां एक सावधानी भी जरूरी है। अपनी शांति के नाम पर हर कठिन व्यक्ति से भागना भी समाधान नहीं है। जीवन में ऐसे लोग आएंगे जिनसे मतभेद होंगे। परिवार में, काम पर और समाज में हर कोई आपकी तरह नहीं सोच सकता। मानसिक स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि दुनिया आपकी इच्छा के अनुसार चले। इसका मतलब है कि असहमति के बावजूद आप अपनी बुद्धि और व्यवहार पर नियंत्रण रख सकें। मजबूत व्यक्ति हर संघर्ष जीतने की कोशिश नहीं करता। वह तय करता है कि कौन सा संघर्ष वास्तव में महत्वपूर्ण है। अब धन पर वापस आते हैं। पैसे को लेकर हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम उसे लक्ष्य समझ लेते हैं, जबकि पैसा वास्तव में एक साधन है। अगर आप केवल इसलिए ज्यादा पैसा चाहते हैं
कि दूसरों को दिखा सकें कि आप सफल हैं, तो आपकी जरूरत कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर पैसा आपको अपना समय चुनने की क्षमता देता है, परिवार के साथ रहने की स्वतंत्रता देता है और जरूरी निर्णय डर के बिना लेने देता है, तो उसका अर्थ बदल जाता है। पैसा तब स्वतंत्रता का साधन बनता है। यहीं पर जीवन शैली का सवाल आता है। आपकी आय बढ़ने के साथ अगर आपकी इच्छाएं भी उसी गति से बढ़ती रहें, तो अधिक कमाई आपको अधिक स्वतंत्र नहीं बनाएगी। मान लीजिए आज आप 50,000 कमाते हैं और 45,000 खर्च करते हैं। कल आपकी आय 1 लाख हो जाती है, लेकिन खर्च भी 90,000 हो जाता है। कागज पर आप अमीर हुए, लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी। इसलिए आर्थिक स्वतंत्रता केवल कमाई बढ़ाने का खेल नहीं है, यह इच्छाओं और खर्चों को समझने का खेल भी है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको अच्छी चीजें खरीदनी ही नहीं चाहिए। समस्या वस्तुओं में नहीं, उनसे जुड़ी पहचान में है। अगर महंगा फोन खरीदने के बाद आपको लगता है कि अब लोग आपको ज्यादा महत्व देंगे, तो आपने फोन नहीं खरीदा, आपने सामाजिक स्वीकृति खरीदी है। और सामाजिक स्वीकृति की कीमत बहुत महंगी होती है, क्योंकि वह कभी स्थायी नहीं होती। आज एक चीज आपको सम्मान दे सकती है, कल कोई दूसरी चीज उससे आगे निकल जाएगी, फिर आपको फिर से खरीदना पड़ेगा। इसी तरह सोशल मीडिया ने तुलना को और तेज कर दिया है। पहले आप अपने पड़ोसी से तुलना करते थे, अब आप दुनिया के हजारों लोगों से तुलना कर सकते हैं। आप किसी की छुट्टी देखते हैं, किसी की कार, किसी का व्यवसाय, किसी का घर और किसी की सफलता, लेकिन आपको उनके जीवन की पूरी कहानी दिखाई नहीं देती। आप उनकी सबसे अच्छी तस्वीर को अपने सबसे सामान्य दिन से तुलना करते हैं। इससे असंतोष पैदा होना स्वाभाविक है। इसलिए तुलना से बचना मानसिक स्वास्थ्य और निर्णय दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। नेवल की सोच में एक गहरी बात यह भी है कि हमें अपनी इच्छाओं को समझना चाहिए। इच्छा हमेशा गलत नहीं होती। समस्या तब शुरू होती है जब इच्छा हमें नियंत्रित करने लगती है। आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आपका मन हर समय उसी के बारे में सोचता है। लक्ष्य आपको दिशा देने के बजाय बेचैनी देने लगता है। तब आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं इस चीज को चाहता हूं, या मुझे लगता है कि इसे पाने के बाद दूसरे लोग मुझे महत्वपूर्ण समझेंगे। यही अंतर वास्तविक और उधार की इच्छाओं के बीच है। उधार की इच्छा वह है जो समाज, परिवार या विज्ञापन आपके भीतर डाल देता है। वास्तविक इच्छा वह है जिसे आप तब भी चुनेंगे जब कोई आपको देखने वाला न हो। इस फर्क को समझना आसान नहीं है, क्योंकि हमारी पहचान वर्षों से दूसरों की अपेक्षाओं के साथ बनती है। लेकिन जब आप शांत बैठकर खुद से सवाल करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे पता चलता है कि आपके जीवन में क्या वास्तव में आपका है। अब सवाल है कि इतना सब सोचने के लिए समय कैसे मिलेगा? इसका उत्तर है एकांत। अकेले रहना और अकेलापन महसूस करना अलग चीजें हैं। अकेलापन तब लगता है जब आपको लगता है कि कोई आपके साथ नहीं है। एकांत तब उपयोगी होता है जब आप जानबूझकर कुछ समय बाहरी शोर से दूर रहते हैं, बिना फोन, बिना सोशल मीडिया और बिना लगातार मनोरंजन के। शुरुआत में यह असहज लग सकता है, क्योंकि जैसे ही शोर बंद होता है, मन की आवाज सुनाई देने लगती है। लेकिन वही आवाज कई जरूरी बातें बताती है। आपको पता चलता है कि आप वास्तव में किस बात से परेशान हैं, कौन सा निर्णय टाल रहे हैं, कौन सा रिश्ता आपको अंदर से प्रभावित कर रहा है, कौन सा सपना सिर्फ इसलिए दबा रखा है क्योंकि असफल होने से डरते हैं। लगातार व्यस्त रहना कई बार इन सवालों से बचने का तरीका होता है। एकांत आपको उन सवालों के सामने खड़ा कर देता है जिन्हें आप रोजमर्रा की भागदौड़ में छिपा देते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है। एक रास्ता सुरक्षित है, दूसरा अनिश्चित। सुरक्षित रास्ते पर पैसा निश्चित है, लेकिन स्वतंत्रता कम है। दूसरा रास्ता जोखिम भरा है, लेकिन उसमें अपनी क्षमता के अनुसार कुछ बनाने का अवसर है। ऐसे समय में नेवल की सोच आपको यह नहीं कहती
कि हमेशा जोखिम चुनो। वह आपको अपनी स्थिति, कौशल, जिम्मेदारियों और संभावित परिणामों को समझने के लिए कहती है। सही निर्णय हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। यही कारण है कि जीवन में अपनी जोखिम क्षमता समझना जरूरी है। अगर आपके ऊपर परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी है, तो बिना योजना नौकरी छोड़ देना साहस नहीं, लापरवाही हो सकती है। लेकिन अगर आप वर्षों से केवल डर के कारण कोई कदम नहीं उठा रहे और आपके पास तैयारी का पर्याप्त अवसर है, तो वही डर आपके विकास की सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। बुद्धिमानी का मतलब जोखिम से बचना नहीं, बल्कि जोखिम को समझ कर लेना है। व्यवसाय और काम की दुनिया में एक और महत्वपूर्ण चीज है प्रतिष्ठा। आज आपने जो किया, वह कल आपके लिए दरवाजा खोल सकता है या बंद कर सकता है। भरोसा बनने में वर्षों लगते हैं और टूटने में कुछ मिनट। इसलिए अगर आप लंबे समय के लिए खेल रहे हैं, तो हर सौदे में तुरंत फायदा लेने की कोशिश जरूरी नहीं। कभी कभी ईमानदारी, गुणवत्ता और भरोसा तत्काल पैसा कम कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय में वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि सफलता का मतलब दूसरों से आगे निकलना है, लेकिन लंबे समय में सफलता का एक बेहतर माप यह हो सकता है कि आप कितने स्वतंत्र हुए हैं। क्या आप अपना समय चुन सकते हैं? क्या आप अपनी प्राथमिकताएं तय कर सकते हैं? क्या आप जरूरत पड़ने पर ना कह सकते हैं? क्या आपका काम आपकी पहचान का पूरा हिस्सा नहीं है? क्या आपके पास अपने परिवार, स्वास्थ्य, सीखने और सोचने के लिए समय है? अगर इन सवालों के जवाब बेहतर हो रहे हैं, तो शायद आप वास्तव में आगे बढ़ रहे हैं। और फिर आता है निर्णय लेने का सबसे महत्वपूर्ण नियम, अपने जीवन की दिशा खुद चुनना। दूसरे लोग सलाह दे सकते हैं, लेकिन परिणाम आपको जीना है। परिवार आपकी चिंता कर सकता है, दोस्त अपनी राय दे सकते हैं और समाज आपको सफलता की परिभाषा बता सकता है। लेकिन अगर आप गलत जीवन जीते हैं, तो उसकी कीमत भी आपको ही चुकानी होगी। इसलिए सलाह सुनिए, लेकिन अंतिम निर्णय अपनी समझ, परिस्थितियों और मूल्यों के आधार पर लीजिए। कई बार हमें सही उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि हम गलत सवाल पूछ रहे होते हैं। हम पूछते हैं, मैं ज्यादा पैसा कैसे कमाऊं? शायद बेहतर सवाल है, मैं ऐसी कौन सी क्षमता विकसित कर सकता हूं जो लंबे समय तक मूल्य पैदा करे? हम पूछते हैं, मैं खुश कैसे रहूं? शायद सवाल होना चाहिए, मैं अपनी अनावश्यक इच्छाओं और मानसिक तनाव को कैसे कम करूं? हम पूछते हैं, मेरे पास समय क्यों नहीं है? शायद सवाल होना चाहिए, मैं अपने समय को किस चीज के लिए दे रहा हूं? सही सवाल आपके दिमाग की दिशा बदल देता है। जैसे किसी कमरे में टॉर्च घुमाने से अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं, वैसे ही आपका सवाल आपके ध्यान को एक खास दिशा में ले जाता है। अगर आप हर दिन पूछते हैं कि मेरे साथ क्या गलत हो रहा है, तो आपका दिमाग समस्याएं खोजेगा। अगर आप पूछते हैं कि इस स्थिति से मैं क्या सीख सकता हूं, तो आपका दिमाग समाधान खोजने लगेगा। परिस्थितियां वही रह सकती हैं, लेकिन आपका मानसिक फ्रेम बदल सकता है। इस किताब की सबसे गहरी सीखों में से एक यह है कि हमें अपने जीवन को एक लंबे खेल की तरह देखना चाहिए। आज की हार हमेशा अंतिम हार नहीं होती, और आज की जीत हमेशा अंतिम जीत नहीं होती। कुछ लोग जल्दी सफल होते हैं